सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के सवालों के जवाब किस तरह से हैं और आपने किस किस से क्या क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी ताकि आप आसानी से भर्ती हो जाओ। 5 फीट 7 इंच आपका कद होगा जी। गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होगा। तीनों इसमें हिस्सा ले सकते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अकॉर्डिंग टू रूल्स सबके सब एलिजिबल हैं। HEC अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए, मैट्रिक आपका होना चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। HEC से अप्रूव्ड मैट्रिक बेस्ड ये भर्तियां हैं। इसी तरह से जो मैट्रिक के इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा है, कोई DAE किया हुआ है, कोई दरस निजामी है, जो मैट्रिक के इक्विवेलेंट है वो सारे के सारे लोग भी एलिजिबल हैं। गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज मैं आपको खोल के बयान करता हूं। उसके बाद जी आपकी जो चेस्ट है वो 33 साढ़े 34 इंच होगी। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। नजर आपकी 6x6 होगी, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से चल जाएगी। ग्लासेस के साथ भी आपकी 6x6 होनी चाहिए। अब ये कितनी कम है और किस हद तक कम होनी चाहिए या किस हद तक एलिजिबल आप हो सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आपको DHQ हॉस्पिटल के डॉक्टर बता सकते हैं या CMH हॉस्पिटल के डॉक्टर बता सकते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैंने आपको गाइड करना होता है कि आपने किस तरह से भर्ती होना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स की CNIC, आपका डोमिसाइल, तमाम टेस्टिमोनियल्स, उन सब की आप 3 अदद फोटोकॉपियां करवा के अपने पास रख लें। उन फोटोकॉपीज को अटेस्टेड करवा लें किसी गजेटेड ऑफिसर से। ग्रेड 17 एंड अबव तमाम गजेटेड ऑफिसर इसको अटेस्ट कर सकते हैं। गजेटेड टू ग्रेड 16 भी इसको अटेस्ट कर सकता है आपके टेस्टिमोनियल्स को। उसके साथ साथ आप 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर बना के उनको भी अटेस्ट करवा के साथ रख लें, ताकि आप हर वक्त हर जगह हर कहीं आपको जरूरत पड़े तो आप उसी वक्त उनको सबमिट करवा दें। ये सारी चीजें मैं खोल के बयान करता हूं हर वीडियो में, इन पे अमल किया करो। बहुत से सवाल करते हो आप कि सर इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता, फला नहीं होता, मेरे भाई ने ये बताया था, मेरे चचा ने ये बताया था। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो कंफर्म और पेट हैं और इसी तरह से हमने ये सारे काम खुद से किए हुए हैं, इसलिए आपको ये सारी की सारी चीजें हम बताते हैं। ग्रेड आपका 7 होगा जी। BPS 7 में आपको पे मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 हजार के करीब आपकी पे स्टार्ट होगी। इस्लामाबाद में कैपिटल अलाउंस होता है, उसके अलावा दीगर अलाउंसेस होते हैं। आपकी तनख्वाह दीगर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी सी अलग होती है। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई शहर जिला ऐसा नहीं है जिससे आप अप्लाई ना कर सको। इस्लामाबाद पुलिस में आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन www.islamabadpolice.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे और ऑनलाइन ही आप अप्लाई करोगे। बाई हैंड एप्लीकेशन या बाई डाक एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होंगी। ये चीजें गौर से सुनते जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। दौड़ आपकी जो है वो 12.5 मिनट में आप 1 किलोमीटर या माइल लगाओगे। इस तरह से जो है वो 15 मिनट में यही लगाएंगी। अच्छा, ये करता है जो पेपर्स होते हैं, ऐसे सब होते हैं, साहिबान होते हैं, या एक बोर्ड बना होता है, वो उन पे डिपेंड होता है। हो सकता है वो आपको मिनट दे, हो सकता है उसको 15 मिनट दें। तो आप नहीं थे, आपकी जो रोजाना डेली जब आप भागते हो, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर वर्जिश करते हो, तो उसको आपने स्क्वीज करके थोड़े से थोड़े टाइम पे लेके आना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर माइल कर ले, 6 मिनट में कर लेते हैं, 7 में कर लेते हैं। वैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस और पुलिस या रेलवे पुलिस दीगर जो फोर्सेस हैं उनमें 7 मिनट टाइम होता है। आर्मी में भी 7 मिनट टाइम है आपका 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगाने का। तो आपने डेली इसकी मशक और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रोजाना दोनों तरह से काम करें, अपनी बॉडी पे भी काम करें और अपने ब्रेन पे भी काम करें। यानी रोजाना आपने एक्सरसाइज भी करनी है और पढ़ाई का शेड्यूल भी बनाना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह से बनाने हैं, MCQs कहां से आते हैं, किस किस तरह से क्या क्या तैयारी करनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने अपने नोट्सों में बताई हुई है। अब जरा सुन लीजिए जी आपके मराहिल क्या होंगे। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी और आपको SMS आ जाएंगे जो लोग एलिजिबल हैं उन सबको कि जी फलां डेट को फलां तारीख पे फलां जगह पे आपके टेस्ट होंगे। आपको उस जगह पे बुला लिया गया। सबसे पहले आपकी होगी चेस्ट मैयर और आपका कद हाइट मैयर होगी। चेस्ट और हाइट मैयर होने के बाद जो बंदे इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, इस पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं जी। आप कद की तरह से आप अपना कद जो है वो छोटा करवा लेते हो, हालांकि आपका कद सही होता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है, तो आप खाम खाम में अपना कद छोटा करवा लेते हो। उसमें बहुत से तरीके होते हैं जिस तरह से आपने अपना कद मैयर करवाना है। इसी तरह से चेस्ट भी बहुत से लोगों की सही होती है, लेकिन वो अपनी चेस्ट शुरू में ही फुला के खड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो उनकी चेस्ट जो है वो फुलाव में यानी एक्सपैंड करके सही अप टू द मार्क नहीं आती और वो फेल हो जाते हैं। इस पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं। चैनल पे आते हो तो दीगर वीडियोस भी देखा करो। हर वीडियो में डिफरेंट चीजें होती हैं और आप सब वो सारी की सारी चीजें गौर से सुना करो। एक एक जुमला भी सम टाइम बंदे को पिक कर जाता है और वो बंदा कामयाब हो जाता है। तो इसी तरह से आप जब चेस्ट
और कद आपका मैयर हो गया, उसके बाद फिर आप अगले मरहले में आगे, अगले मरहले में आपकी होगी दौड़। दौड़ में जो लोग पास हो गए, अच्छा दौड़ में बहुत से लोग आप में से गलतियां करते हो, दौड़ के ऊपर मेरी स्पेशल वीडियोस पड़ी हुई हैं और इनको गौर से देख लिया करें और उन्हीं चीजों के मुताबिक अमल किया करें एक रिदम के साथ अच्छी तरह से। इस वीडियो में चूंकि चीजें बयान नहीं कर रहा है इसलिए शॉर्ट टाइम होता है, 8-10 मिनट की वीडियो होती है, तो आप दौड़ जो है वो भी अच्छी तरह से लगाओगे। दौड़ में आप पास हो गए, क्लियर हो गए। दौड़ क्लियर करने के बाद अब आपका होगा जी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 मार्क्स का पेपर हो सकता है, 50% एमसीक्यूज हो सकते हैं, 50% डिस्क्रिप्टिव या आपका बयानिया लिखने का हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे आ सकता है, इंग्लिश ऐसे आ सकता है, उर्दू ऐसे आ सकता है, कंप्रीहेंशन आ सकती है, सेंटेंस आ सकते हैं, जुमले। तो इसी तरह से आपने दोनों तरह से तैयार रहना। हो सकता है 100 का 100 ही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हो सकता है, 80 आपके एमसीक्यूज हो और 20 आपके 2 एसेज आ जाएं। आपका इम्तहान ओटीएस ले, एनटीएस ले, यूटीएस ले या डिपार्टमेंट खुद से ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है बेटा। गौर से सुन लीजिएगा। मुसाफिर शब्द को उठते हैं जो जाना दूर होता है। आप लोगों ने जल्दी से तैयारी करनी होती है, अर्ली। और तैयारी एक मुसलसल प्रोसेस है। मुझे बहुत से बच्चे मैसेजेस करते हैं कि सर मेरा परसों पेपर है, मुझे नोट फटाफट से। एक दिन में कम आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए, तब आप जाके कामयाब होते हो। तो इसलिए फटाफट से मुझे नोट्स भेज दिए, फटाफट से मैंने तैयारी करनी है और परसों मेरा पेपर है। इस तरह के बच्चे बेटा फेल होते हैं। गौर से सुन लीजिए मेरी बातें। आपको बुरी लगेंगी, कड़वी लगेंगी, लेकिन ये सच है, हकीकत है और रियलिटी है बेटा। डेली पढ़ना होता है, रोजाना। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है। तहरीरी इम्तिहान में आप पास हो गए जी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपका होगा, छोटा सा एक टेस्ट होगा जिसमें आपको देखा जाएगा कि आप लोग किस तरह से सोचते हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आपकी एक्टिविटीज क्या है, वगैरह वगैरह। छोटा सा एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपका हो जाएगा। उससे के बाद आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के साथ ही ये टेस्ट होता है जी, अलग से नहीं होता। इंटरव्यू वाले दिन ही हो जाता है, साथ हो जाता है उससे पहले। देन आपका हो जाता है वाइवा या इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे मुख्तलिफ सवाल हो सकते हैं, डिपार्टमेंट पुलिस के सवाल हो सकते हैं, पाकिस्तान के जनरल नॉलेज, जनरल अफेयर, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज, ये सारी चीजें हमने नोट्सों में बताई हुई हैं कि आपने किस किस तरह से क्या क्या पोर्शन कैसे तैयार करना है। तमाम चीजें एमसीक्यूज है, मुकम्मल गाइडलाइन है आपके लिए, इंटरव्यू की चीजें हैं, वगैरह वगैरह। मुकम्मल नोट्स हैं, वो नोट्स लें, उनसे तैयारी करें। इस तरह से आपका इंटरव्यू हो गया, आप पास हो गए। देन आप अगले मरहले में आ गए। अब आपकी लिस्टें लग जाएंगी और अब आपको बुलवा लिया जाएगा मेडिकल के लिए। वो डिपार्टमेंट खुद से मेडिकल करवाएगा आपका। डीएचक्यू में जाके करवाएं, सीएमएच में करवाएं, जहां भी करवाएं, वो मेडिकल आपका उस दिन उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे हो जाएगी। अब डिपार्टमेंट का साहब बन गए। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग करवाने के बाद आप लोगों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ विंग्स में, पुलिस में सर्व करने के लिए ड्यूटियां लगा दी जाएंगी। कोई आपके ऑफिस में लग जाएंगे, कुछ थानों में लग जाएंगे, वगैरह वगैरह। बहुत से विंग होते हैं, उन विंगों में आप काम करोगे एज अ कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस में। अब आ जाते हैं जी आपके सवालों के जवाब। एचईसी क्या है जी? हायर एजुकेशन कमीशन है बेटा। इससे आपकी डिग्री अप्रूव्ड हो। डिग्री अप्रूव्ड होने से क्या मुराद है कि जिस अदारे से आपने मैट्रिक किया है वो एफिलिएट हो एचईसी से, दैट्स इट, आपकी डिग्री अप्रूव्ड है। दौड़ ऐसा काम हो तो मुझे क्या करना चाहिए? रोजाना प्रैक्टिस करनी चाहिए जी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लड़कियों का कद सर कितना होगा? 5 फीट 2 इंच होगा जी। मैंने क्लियर आपको बता दिया, शुरू में बता दिया। ट्रांसजेंडर क्या हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी। क्या निजामी वाले हिस्सा हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, जो मैट्रिक के इक्विवेलेंट है हो और दरस निजामी भी एचईसी से अप्रूव्ड हो, उसके साथ रजिस्टर्ड हो, एफिलिएट हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। मेरा सर कद थोड़ा छोटा है, 1 इंच या आध इंच छोटा है, तो क्या चल जाएगा? या थोड़ा सा छोटा है? बिल्कुल नहीं चलेगा जी। आपका कद 5 फीट 7 इंच होगा, गर्ल्स का कद 5 फीट 2 इंच होगा। क्या सर मैं साथ को प्राइवेट जॉब कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते जी। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।